आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में खानगी बस के 60 फुट गहरे खाई में गिर जाने से 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि 54 दीगर अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की रात देर गए मदनापल्ली तिरुपति नेशनल हाईवे पर वाक़े बिखारापेट में पेश आया, जहां एक खतरनाक मोड़ के दौरान बस के ड्राइवर ने अपना तवाजुन खो बैठा, जिसके नतीजे में यह बस खाई में गिर पड़ी। इस हादसे के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने जिले चित्तूर के कलेक्टर और SP से फोन पर बात करते हुए इमदादी कामों को जंगी खुतूत पर अंजाम देने की हिदायत दी। 3 एम्बुलेंसेस के जरिए पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने रात की तारीकी में नाशों और जख्मियों को खाई से बाहर निकाला। जख्मियों में कई अफराद के हाथ पैर टूट गए और कई मुसाफिरीन को सर पर जख्म भी आए, जिनमें चंद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों में 8 बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इत्तलात के मुताबिक ये बस एक मंगनी की तकरीब के लिए जा रही थी, जिसमें बस में ड्राइवर से मिलाकर 63 अफराद सवार थे। ये बस अनंतपुर जिले के धर्मावरम के राजेंद्र नगर से ताल्लुक रखने वाले वेणु नामी नौजवान की मंगनी के लिए उसके रिश्तेदारों के हमरा दोपहर 4 बजे रवाना हुई थी। रात 8 बजे बस में सवार तमाम अफराद ने चित्तूर जिले के पेल्लूरू के एक ढाबे में खाना भी खाया। बाद अज़ां बस तिरुपति के लिए रवाना हुई, जहां तिरुपति की मंदिर में इतवार को एक मंगनी होने वाली थी। इस दौरान ही रात 10 बजे के बाद बस खाई में गिर पड़ी। मरने वालों की शिनाख्त नबी रसूल, जो कि ड्राइवर है, वेंगप्पा, मुरली, तांतम्मा, गणेश, आदि नारायण रेड्डी, यशविनी और यादయ్య की हैसियत से हुई। इस दौरान चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने इस हादसे पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। उन्होंने हादसे में फौत होने वाले हर एक शख्स के खानदान को 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और जख्मियों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने तमाम जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की अहदेदारों को हिदायत दी। अपोजिशन लीडर N चंद्रबाबू नायडू ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और मरने वालों के अफराद खानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में आज सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट में तारीखी कुओं की मरम्मत का तस्करा किया। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम के बारे में बताते हुए वजीर आजम ने बंसीलाल पेट की तारीखी सीढ़ियों की बौली का हवाला दिया, जिसकी महकमे बल्दी नज़्म व शहरी तरक्यात की जानिब से मरम्मत और बहाली का काम किया गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म अरविंद कुमार ने इस कुएं की मरम्मत और बहाली के कामों का मुआयना किया था। इस कुएं में बारिश के पानी को जमा करने का इंतजाम किया गया है। सीढ़ियों पर मुश्तमिल इस कुएं को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया गया था। मजदूरों और मशीनों का इस्तेमाल करते हुए कचरे की निकासी की गई और पानी के आने के रास्तों को बहाल किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि शहर और उसके अतराफ व अकनाफ में सीढ़ियों पर मुश्तमिल 140 कुएं हैं, जिनमें भगवान दास बौली, शिवाबाग बौली भी शामिल है। सिकंदराबाद में बंसीलाल पेट कुआं एक ऐसा ही स्टेप वेल है। बरसों की उपेक्षा के कारण ये स्टेप वेल मिट्टी और कचरे से ढंक गया था, लेकिन अब वहां इस स्टेपवेल को पुनर्जीवित करने का अभियान जन भागीदारी से शुरू हुआ है। सिकंदराबाद में बंसीलाल पेट कुआं एक ऐसा ही स्टेपवेल है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, T हरीश राव, M मल्ला रेड्डी ने आज एशिया की सबसे बड़ी KPHB कॉलोनी में मॉडल रैतू बाजार का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असेंबली कृष्णा राव, MLC नवीन कुमार और दीगर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से ही रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों में मॉडल रैतू बाजारों का क़याम अमल में लाना शुरू किया। पहला मॉडल रैतू बाजार एरागड्डा में शुरू किया गया था, जबकि दूसरा KPHB कॉलोनी में शुरू किया गया है। हरीश राव ने जुलाई 2018 में इसका संगे बुनियाद रखा था। ये मॉडल रैतू बाजार सेलर और G+ इमारत पर मुश्तमिल है, जिसको 15 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इसकी निचली मंजिल पर 158 स्टॉल्स हैं, जिनमें किसानों के लिए 65 स्टॉल्स और अपनी मदद आप यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए 18 स्टॉल्स बनाए गए। इसी तरह पहली मंजिल पर 148 स्टॉल्स में 77 स्टॉल्स किसानों के लिए और 5 दुकानें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मख्तस की गई हैं। नया रैतू बाजार 471 स्टॉल्स पर मुश्तमिल है, जहां आवाम के लिए तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। मकामी रुकन असेंबली M कृष्णा राव और कॉर्पोरेटर M श्रीनिवास ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस इलाके में मॉडल रैतू बाजार को मंजूरी दी।
పద్ధతులతో రైతు బజార్ని అలా ప్రజల వినియోగంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన శ్రీ హరీష్ రావు గారు ఆనాడు మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రిగా దీనికి పునాది వేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో ఈరోజు నేను వ్యవసాయ శాఖ మరియు మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రిగా నా చేతుల మీదుగా మీ అందరి సమక్షంలో దీన్ని ప్రారంభించుకోవడం చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉన్నది. ఇందులో మా డైరెక్టర్ లక్ష్మీబాయి గారు చాలా సున్నితంగా ఆలోచిస్తారు. ఆమె ప్రజల అవసరాలు ఎట్లుంటాయో చెప్పకుండానే తన దృష్టికి వస్తే దాన్ని ఏ రకంగానన్నా దాంట్లో పెట్టి ఈ పని చేస్తే ప్రజలకు మేలవుతుందని ఆలోచించేటువంటి ఒక సున్నిత మనస్తత్వం ఉన్న మంచి అధికారిని ఆమె. ఇక్కడ ఉండేటువంటి మహిళలకు వచ్చేటువంటి వాళ్లకు ఎవరైనా ఓవర్ స్టే చేయదలుచుకుంటే రాత్రులు ఇక్కడే ఉండదలుచుకుంటే 2-3 రోజులు ఉండదలుచుకున్నా కూడా ఊళ్ళకెళ్ళి వాళ్ళ పిల్లలో భర్తనో వాళ్ళు కూరగాయలు పొలం కానుక తీసుకొని వస్తే ఇక్కడ అమ్మే కాడ వదిలిపెట్టిపోకుండా ఉండాలనుకుంటే కూడా ఉండడానికి అవసరమైన విశ్రాంతి గదులు లాంటివి కూడా బ్యూటిఫుల్గా ప్లాన్ చేసి ఇందులో నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం చేయడం జరిగింది. రైతులకు స్టాల్స్తో పాటు కొన్ని షాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో ఏ రకమైనటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ట్రాఫిక్ కంజెషన్ అసలే ఉండకుండా, కూకట్పల్లి ప్రాంతం ఒకప్పుడు ట్రాఫిక్ కంజెషన్ అని చాలా పెద్ద పేరు. ఇవాళ ఫ్లైఓవర్లతోన మెట్రో రైలుతోన రోడ్ల విస్తరణతోన చాలా మటుకు ఈ రోడ్ల కంజెషన్ తగ్గింది, ఇంకా తగ్గవలసి ఉంది. అదే సమయంలో ఇటువంటి ఇంత పెద్ద రైతు బజార్ వస్తున్నప్పుడు దీనికి ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేకపోతే దీనికి ట్రాఫిక్ కంజెషన్ దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా నిర్మాణం చేస్తే భవిష్యత్తులో సమస్యలు వస్తాయి. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా మనం సెల్లార్ మొత్తాన్ని కూడా పార్కింగ్ కోసం మనం ఇవాళ కేటాయించి అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణం చేసినాం. ఇది ఈరోజు కాదు, రాబోయేటువంటి కాలాలు కూడా ప్రజల అవసరాలను తీర్చేటువంటి విధంగా దీని నిర్మాణం. मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि हुजूराबाद का ज़मीनी इंतखाब ही धान की खरीदी की गड़बड़ की वजह बना। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस की शिकस्त के बाद से चीफ मिनिस्टर और सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव धान की खरीदी के मसले को उठाते हुए मरकज की बीजेपी हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी में चंद्रशेखर राव खानदान की इजारादारी और हुकूमत में केसीआर खानदान की मुदाखलत से तंग आकर ही साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। किशन रेड्डी ने चंद्रशेखर राव हुकूमत से सवाल किया कि वो हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब से कबल धान की खरीदी के मसले को क्यों नहीं उठाया था। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बॉइल्ड राइस की कोई मांग नहीं है। साबिक में जो बॉइल्ड राइस इस्तेमाल करते थे वो भी अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान बॉइल्ड राइस की कास्ट नहीं करते, राइस मिलों में ही धान से बॉइल्ड राइस तैयार होता है। उन्होंने कहा कि 2014 में धान और चावल की खरीदी पर मरकजी हुकूमत ने 3,400 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि गुज़िश्ता साल ये रकम 26,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। WHO के कवायद के मुताबिक मरकजी हुकूमत बैरून मुल्क को धान एक्सपोर्ट नहीं करती। सिर्फ खानगी अफराद को धान की खरीदी की हौसला अफजाई की गई, लेकिन वो भी धान की खरीदी के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात इस मरतबा बीजेपी के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल थे। इसके बावजूद बीजेपी क़यादत ने पार्टी के मुस्तकबिल पर तशवीश न करते हुए मुल्क के मफाद में मरकजी बजट को पेश किया। अगर बीजेपी चाहती तो मरकजी बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कई प्रोजेक्ट्स और फंड शामिल करती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की आवाम ने बीजेपी को दोबारा इख्तिदार हवाले किया, लेकिन यहाँ टीआरएस हुकूमत अपनी सियासी बखा के लिए बजट पेश किया जिसमें कई वादे किए गए। किशन रेड्डी ने कहा कि घटकेसर से याददरी तक एमटीएस लाइन बिछाने मरकजी हुकूमत तैयार है। इस मामले में रियासती हुकूमत को आगे आने की जरूरत है। टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी दौरे हुकूमत में मुल्क में फाका कशी की सूरत हाल बांग्लादेश से भी बदतर हो गई है। टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी ऑफिस में टीआरएस अरकान मुखर्रना डॉक्टर एम आनंद ए मल्लेशन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असेंबली बालका सुमन ने कहा कि मुल्क में धान और दीगर ग़िज़ाई अजनास की वाफर मिकदार में पैदावार हो रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत धान की खरीदारी के मामले में पसोपेश कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत पैदा हुई है। नतीजे में फाका कशी में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि एक बैनुल अक़वामी सर्वे में फाका कशी में हिंदुस्तान का मकाम पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की गलत माशी व ज़राई पॉलिसियों की वजह से फाका कशी के साथ साथ बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पैदा होने वाली मुकम्मल धान की खरीदी का
गुज़िश्ता कई माह से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन मरकज की बीजेपी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रही है। बालका सुमन ने कहा कि मोदी हुकूमत गैर बीजेपी रियासतों के साथ इम्तियाज बरत रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर पीयूष गोयल धान की खरीदारी के मामले में तेलंगाना की तौहीन कर रहे हैं। తెలంగాణలో పంట దిగుబడి బాగుస్తా ఉంది. తెలంగాణ బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ దేశంలో ఎదుగుతా ఉంది. అతి గొప్ప రాష్ట్రంగా ముందుకు పురోగమిస్తా ఉంది. కాబట్టి తెలంగాణ రైతులు ఇబ్బంది పెట్టాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి, తెలంగాణ ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ద్వారా రాక్షసానందం పొందేటటువంటి ప్రయత్నం ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం, భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ నాయకులు చేస్తా ఉన్నారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు ఏమన్నా తెలంగాణ ప్రజానికం మీద ప్రేమ ఉంటే ఇక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడు కాకుండా ఈ పిట్టారపులు బంద్ చేసి తక్షణమే వాళ్ళ అధిష్టానం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి, ప్రధానమంత్రి గారి మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి తెలంగాణ రైతాంగం పండించినటువంటి యాసంగి ధాన్యాన్ని మొత్తంగా పంజాబ్ తరహాలో కొనాలని చెప్పి మేము మరొకసారి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఒకనాటి ఆకలి కేకల తెలంగాణ ఇవాళ అన్నపూర్ణ తెలంగాణగా మారింది. దానికి మీరు గర్వపడాల్సి పోయి దాన్ని కూడా అవహేళన చేస్తూ ఏ రాష్ట్రంలో లేనట్టు ఈ రాష్ట్రంలోనే సమస్య ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పి అడ్డదిడ్డంగా అవగాహన లేకుండా అవహేళన చేస్తూ वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने अपनी अहलिया के हमरा यादाद्री मंदिर में दर्शन करने के बाद कल मुनक्किद होने वाली इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा कल यादाद्री मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसके तमाम तर इंतजामात पाए तकमील कर लिए गए हैं। మార్చి 28వ తేదీ ఈ ముహూర్తం నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. పొద్దున 9 గంటల నుంచి మహా పూర్ణాహుతితో మొదలై మధ్యాహ్నము 2 గంటల వరకు పూర్తి కార్యక్రమాలు ముగుస్తాయి. కాబట్టి 4 గంటల నుంచి మరి అక్కడ సందర్శకులకు భక్తులకు దర్శన కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. అందరితో అన్ని విషయాలు సంప్రదించి ఈ యొక్క కార్యక్రమం సజావుగా కొనసాగాలి, ఎటువంటి ఆటంకం ఏర్పడకూడదు, అన్ని రకాలుగా మన క్షుణ్ణంగా మనము నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క దేవాలయానికి దాదాపు 5 సంవత్సరాల పైన వారు స్వయంగా ఎన్నోసార్లు పరిశీలించి ఎన్నో నిర్ణయాలు తీసుకొని కృష్ణశిలలతో ఈ దేవాలయము రాతి చెక్కడాలతో చేసినటువంటి దేవాలయము ఇది ప్రపంచంలో ఒక చరిత్ర కాబోతుంది. తెలంగాణ తిరుపతిగా మరి ఇది ఒక ప్రసిద్ధి చెందాలని చెప్పి మరి కొండపైన ఉన్నటువంటి దేవాలయాన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మరి 21 నుంచి 27 వరకు జరిగిన పంచకుండ యాగాలన్నీ కూడా మరి 28 నాడు ఉదయం 9 గంటలకి పూర్ణాహుతి ద్వారా ముగుస్తూ ఆ తర్వాత బాలాలయంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న స్వామివారిని ఉత్సవమూర్తుల్ని మరి వైభవంగా శోభాయాత్ర ద్వారా దేవాలయంలోకి స్వామివారిని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారితో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు మరి ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు అందరూ కూడా మరి గౌరవ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి గారి ఆహ్వానం మేరకు అందరూ కూడా అందులో పాల్గొంటా ఉన్నారు. ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మాణంలో అంకితమై పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారిని సన్మానించదలుచుకున్నారు. కాబట్టి దేవాలయం ప్రాంగణంలోనే వారికి సన్మానం కూడా పూర్తయిన తర్వాత భోజన విరామం సమయం నుంచి మిగతా భక్తులందరినీ కూడా దేవాలయం పైకి అంటే గుట్టపై మార్చి 28వ తేదీ ఈ हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लाइफ साइंसेज और फार्मास्यूटिकल के शोबे में आलमी दर्जे की सहूलतें फराहम करने के इकदाम की वजह से कई कंपनियां हैदराबाद में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी ले रही हैं। चंद कंपनियों ने अपनी सरगर्मियों में बड़े पैमाने पर वुसअत देने के मंसूबों का भी ऐलान किया। अमेरिका की फार्माकोपिया इंडिया ने हैदराबाद में अपने तौसी मंसूबे का ऐलान किया, जहां वो जिनोम वैली में तकरीबन $20 मिलियन की सरमायाकारी के जरिए अपनी सरगर्मियां शुरू करेगी। कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर स्टिन ब्रहांस और
हिंदुस्तान में कंपनी के सरगर्मियों के सरबराह डॉक्टर के.वी. सुंदरनाथ ने सनत और आईटी के वजीर के.टी. रामाराव से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कंपनी ने हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 महीनों के दौरान $5 मिलियन की सरमायाकारी की है। हैदराबाद में कायम की जाने वाली लेबोरेटरी में 70 अफराद को रोजगार हासिल होगा। जियोम वैली हैदराबाद में हिंदुस्तान की अपनी पहली वैली है, जहां लाइफ साइंसेस में रिसर्च और डेवलपमेंट के अलावा अद्वियात की तैयारी के 200 से ज्यादा कंपनियां कायम हैं। के.टी. रामाराव के दौरे अमेरिका के दौरान एक और कंपनी सिरीबैग फार्मा ने भी हैदराबाद में तकरीबन $20 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। ये कंपनी इस वक्त न्यू जर्सी में कायम है। टीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल पल्लेर राजेश्वर रेड्डी ने वाटर वर्क्स एम्प्लॉयज यूनियन के इंतखाबात में सदर के ओहदे पर टीआरएस उम्मीदवार राम बाबू यादव की कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वाटर वर्क्स मुलाजिमीन की तरक्की और उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए जो इकदाम किए थे उसको देखते हुए मुलाजिमीन ने राम बाबू यादव को कामयाबी से हमकिनार किया। राम बाबू यादव ने अपनी कामयाबी पर तबसरा करते हुए कहा कि मेरी कामयाबी वज़ीर आला की मरहून मिन्नत है, क्योंकि उन्होंने कोरोना वबा के दौरान भी वाटर वर्क्स मुलाजिमीन का ख्याल रखा। वाज़ेह है कि वाटर वर्क्स एम्प्लॉयज यूनियन के इंतखाबात में राम बाबू यादव ने सतीश कुमार को शिकस्त देते हुए सदर मुंतखब हुए हैं, जिसके नतायज कल शाम जारी होने के बाद वाटर वर्क्स मुलाजिमीन ने जश्न मनाया। इन इतलात के दरमियान के वरंगल जिले की कांग्रेस लीडर कोंडा सुरेखा और उनके शोहर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। दोनों ने वादा किया कि वो कांग्रेस में ही बरकरार रहेंगे। उन्होंने बीजेपी में अपनी शमूलियत से मुतालिक इतलात को बेबुनियाद कहकर मुस्तरद कर दिया। कोंडा सुरेखा और कोंडा मुरली ने इल्जाम आयद किया कि इस तरह की इतलात टीआरएस की जानिब से फैलाई जा रही है, जो इस इलाके में उनकी बढ़ती शोहरत की वजह से परेशान है। 5 रियासतों में मुनक़िदा इंतखाबात में कांग्रेस की बदतरीन शिकस्त के बाद ये इतलात गश्त कर रही थी कि कोंडा सुरेखा अपने शौहर के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। कोंडा सुरेखा ने परकाल असेंबली हल्के से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला किया था, लेकिन टीआरएस के धर्मा रेड्डी ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। आने वाले इंतखाबात में कोंडा सुरेखा ईस्ट वरंगल हल्के से मुकाबले करने पर गौर कर रही है। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाई शर्मिला की पदयात्रा आज 38वें दिन में दाखिल हो गई। वाई शर्मिला ने इतवार के रोज सूर्यपेट के कई देहातों का दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात की और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि वो उनके मसाइल की यकसोई तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। वाई शर्मिला ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए बताया कि टीआरएस और बीजेपी रियासत के किसानों से धान की खरीदारी को लेकर ड्रामाबाजी करते हुए एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में मसरूफ है, जबकि तेलंगाना के किसान उनकी धान फरोख्त न होने को लेकर परेशान है।
एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान ने कहा कि फिरका परस्ती के इस दौर में सहाफत और फिल्म इंडस्ट्री में फिरका वाराना हम आहंगी बाकी और बरकरार है। इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए सहाफियों को गिरा कदर खिदमत अंजाम देने की जरूरत है। आमिर अली खान आज तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के इजलास से उर्दू सहाफत के 200 साल के उन्वान पर खिताब करते हुए कहा कि रोजनामा सियासत इन तकारीब को 2 साला बुनियाद पर मुनक्किद करेगा। एडिटर भारत न्यूज सर्विस शौकत अली खान ने उर्दू सहाफियों की खिदमत और हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर TUWJ को आगे आकर सहाफियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत फराहम करने की ख्वाहिश की। सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के श्रीनिवास रेड्डी, सदर TUWJ ए शेखर, जनरल सेक्रेटरी के विराहत अली, साबिक रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया MA माजिद और सदर प्रेस क्लब ने अपने खिताब में उर्दू सहाफत की 200 साल पर मुख्तलिफ नशीबो फराज पर मुखातिब किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुलाजिमीन 28 और 29 मार्च को 2 रोजा कौमी सतह की हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक का काम मुतासिर हो सकता है। SBI ने इत्तला दी है कि मुलाजिमीन की हड़ताल के पेश नज़र कामकाज को मुतासिर होने से रोकने के लिए मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं। SBI ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन को मशवरा दिया कि वो हड़ताल से गुरेज करें। बैंकिंग खवानीन में तरमीमी बिल की मंजूरी और अवामी शोबे के बैंकों को खानगियाने हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28 और 29 मार्च को 2 रोज़ा कौमी हड़ताल का ऐलान किया है। मरकजी मजदूर यूनियंस भी इसकी तायद कर रही हैं। महकमे बरखी की जानिब से रियासत में 1 अप्रैल से बरखी चार्जेस में इजाफे के इक़दाम के दरमियान वाटर बोर्ड ने भी आबी चार्जेस में इजाफे पर गौर करना शुरू कर दिया है। रियासत में आखिरी मरतबा पानी के चार्जेस में 1 दहर कबल यानी 2011 में इजाफा किया गया था। ओहदेदारों के मुताबिक फंड्स में इजाफे के लिए आबी चार्जेस में इजाफे पर गौर किया जा रहा है। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि पानी की सरबराही को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। पानी की सरबराही के लिए माहाना 125 मिलियन यूनिट बरखी की खपत हो रही है और TS जेनको की जानिब से फी यूनिट 3 रुपये 95 पैसे वसूल किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बरखी चार्जेस में इजाफे के पेश नज़र वाटर बोर्ड पर मजीद बोझ आयद हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस वक्त वाटर बोर्ड की जानिब से बरखी चार्जेस के तौर पर 80 करोड़ रुपए माहाना अदा किए जा रहे हैं। मुस्तकबिल खरीब में इसमें 120 करोड़ रुपए तक का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा महकमे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने शहर में 20,000 लीटर पानी हर माह मुफ्त फराहम करने की स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसकी वजह से बोर्ड पर इजाफी बोझ आयद हो रहा है। मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में बरखी की खपत में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल मार्च में GHMC के हदूद में बरखी की तलब 5 करोड़ 50 लाख यूनिट थी, जो इस साल बढ़कर 6.5 करोड़ यूनिट हो गई है। ओहदेदारों का अंदाजा है कि अप्रैल और मई के महीने में तलब में मजीद इजाफा होगा और ये 7 करोड़ 80 लाख यूनिट से 8 करोड़ यूनिट तक पहुंच जाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि बरखी के यौमिया इस्तेमाल में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सबसे ज्यादा 3000 से 3300 मेगावाट की तलब में इजाफा हुआ है। मार्च के पहले हफ्ते में 5 करोड़ 10 लाख यूनिट बरखी की तलब थी, जो दूसरे हफ्ते में बढ़कर 5 करोड़ 70 लाख यूनिट हो गई है। गुज़िश्ता 4 दिनों से बरखी की तलब 6.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। शहर में दर्जे हरारत 39 से 42 डिग्री के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। अप्रैल और मई के महीने में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, जिसकी वजह से बरखी की तलब में भी इजाफे का इम्कान है। ट्रांसको के ऑपरेशनल डायरेक्टर ने बताया कि बरखी की तलब में इजाफे के पेश नज़र आवाम को मियारी बरखी सरबराह करने के लिए जायद ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए जा रहे हैं। कृष्णा जिले के गन्नावरम एयरपोर्ट से कड़पा के लिए फिजाई खिदमात का आगाज हो गया। हफ्ते में 4 दिन इंडिगो एयरलाइंस के तैयारे इन 2 शहरों के दरमियान चलाए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत आंध्र प्रदेश ने इंडिगो के साथ एक माहिदा किया। AP एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इत्तला के मुताबिक गन्नावरम से सुबह 11 बजे फिजाई खिदमत का आगाज किया जा रहा है। तैयारा 12:15 बजे कड़पा पहुंचेगा। गन्नावरम से हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु के लिए भी तैयारे चलाने के बारे में गौर किया जा रहा है। यादाद्री भुवनगिर में वाक़ मशहूर लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की तज़यीन-ए-नौ के बाद उसे आज शाम 4 बजे से यात्रियों के दर्शन के लिए
खोल दिया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पीर यानी 28 मार्च को सुबह 11:55 पर और माफ कीजिएगा 11:55 से शाम 4 बजे तक मुनक्किद होने वाले महाकुंभ संपूर्णा में हिस्सा लेंगे। इस मंदिर की तज़यीन के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसे तिरुपति में वाक़ मंदिर के मसावी तरक्की दी गई है। मंदिर के तज़यीन नौ का काम 6 साल में मुकम्मल किया गया। तवक्को है कि आम दिनों में 40,000 और हफ्ते के आखिरी अय्याम में 60 से 70,000 अफराद इस मंदिर के दर्शन करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गीता रेड्डी ने बताया कि मंदिर के तामीरी कामों में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खुसूसी दिलचस्पी ली है। इस दौरान 29 मार्च बरोज़े पीर को यादद्री मंदिर का शानदार इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है। इस इफ्तिताही तकरीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली व दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। इस खुसूस में जिला कलेक्टर सतपति ने एक अहम इजलास मुनक्किद करते हुए यादद्री मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि यादद्री मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर और कई वुज़रा शिरकत करेंगे, जिसके लिए बेहतर इंतजामात रूबे अमल लाए जा रहे हैं। किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश ना हो, क़ब्ल वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर के अतराफ व अकनाफ तमाम उमूर की अंजामदही के लिए जिला ओहदेदारों और दीगर ओहदेदारों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जिस किसी को भी जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी निभाए और बेहतर इंतजाम रूबे अमल लाए जाएं। उन्होंने कहा कि पीर के दिन कलेक्ट्रेट में मुनक्किद अवामी दरबार प्रोग्राम यादद्री मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के ज़िमन में मनसूख किया जा रहा है। अवाम इस पर तवज्जो दे और कलेक्ट्रेट को न आए। इसी तरह रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने भी डीसीपी के नारायण रेड्डी के हमरा यादद्री मंदिर में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यादद्री मंदिर के 80 इफ्तिताही तकरीब प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर और कई वुज़रा शिरकत करेंगे, जिसके लिए पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस काफ़ी मुतहर्रिक है। उन्होंने मंदिर के अतराफ अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और पुलिस मुलाजिमीन को ज़रूरी हिदायतें दी। शहर में मौसम अचानक खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश भी हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी महसूस की गई। सुबह से गर्मी की वजह से परेशान आवाम को दोपहर और शाम के वक्त उन्हें कुछ राहत हुई। खैरताबाद, पंजागुट्टा, एर्रा मंजिल, लकड़ी का पुल, सोमाजीगुड़ा, मासा टैंक, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, बेगमपेट के इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। मार्च के दूसरे हफ्ते से शदीद गर्मी पड़ने की वजह से शहर में आजम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। ताहम आज भी बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी हुई। ओहदेदारों का कहना है कि मार्च के तीसरे हफ्ते से दर्जे हरारत में मजीद इजाफा हुआ। ताहम आज कहीं कहीं होने वाली बारिश ने माहौल को खुशगवार बना दिया। ईमानदार ऑटो ड्राइवर एक खातून मुसाफिर का 5 लाख रुपए नकद रकम, तलाई जेवरात और अहम दस्तावेज पर मुश्तमिल बैग उनके हवाले कर दिया। फौजिया जब्बारी साकिन बाबा नगर बशीरबाग से बाबा नगर जाने के लिए आज ऑटो में सवार हुई। उनके हमरा एक बैग था जिसमें 5 लाख रुपए नकद रकम और अहम दस्तावेज मौजूद थे। चंद्रायन गुट्टा पहुंचने के बाद वो ऑटो से उतर गई, लेकिन वो अपना बैग ऑटो में भूल गई। बादशाह उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बैग ऑटो में ही रह गया। फौरी तौर पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसी असना में ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रियाज ने खातून को फोन किया और बताया कि वो अपना बैग ऑटो में भूल गई थी। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में वो बैग उनके हवाले कर दिया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कवायद के खिलाफ लगाई जाने वाली नंबर प्लेट गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म्स के खिलाफ मुहिम जारी है। ताज़ा तौर पर पुलिस ने तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन और कल्याण राम की गाड़ियों के शीशों से ब्लैक फिल्म्स निकाल दी। जुबली हिल्स ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड नंबर 36 पर मुहिम जारी थी कि इस दौरान ये दो अदाकार अपनी अपनी गाड़ियों में वहां पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ियों के शीशों से ब्लैक फिल्म निकाल दी और फीकस 700 रुपये जुर्माना किया। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल तेलुगु फिल्म अदाकार जूनियर NTR की गाड़ी से भी ब्लैक फिल्म निकाल दी गई थी। उस वक्त अदाकार अपनी गाड़ी में मौजूद नहीं थे। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।